हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। हमें फुसफुसाहट और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम घुप अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं। जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती हैं। हमें दिखाई देती हैं वो चीजें जो 5 ज्ञानेंद्रियों से भी दिखाई नहीं देती। हम महसूस करते हैं वो बहुत सी चीजें जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमें सुनाई देती हैं पार्श्व ध्वनियां, दूसरे स्तर के वाद्यों की आवाजें। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारी कल्पना में है। और अधिक ध्यान करने से हमें वो महापुरुष तीव्र ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। तीव्र ज्योति के रूप में देखने के बाद भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं। हम महसूस करते हैं एक सुरंग में यात्रा करने का अनुभव और अंत में प्रकाश में विलीन होने का अनुभव। हम जानते हैं कि दिव्य चक्षु के अनुभवों के द्वारा
हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं या दूसरे लोगों की वास्तविकताओं द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का बोध बदल जाएगा। आइए अब हम स्वयं यानी शरीर के दूसरे साधनों की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म शरीर स्वयं का वो साधन है जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का दूसरा रूप है। हमारे भौतिक शरीर जैसा साधारण स्थिति में चेतना हमारे पूरे शरीर में मौजूद रहती है। सोते समय अनजाने में हम सूक्ष्म शरीर की तरंगों का अनुभव करते हैं। इन्हें हम स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव ध्यान द्वारा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा अंतराल और समय से परे है। सचेत अवस्था में अंतराल के अनुभवों के बाद हमें नए अंशों का ज्ञान मिलता है। ध्यान में भरपूर विश्व शक्ति मिलने के बाद चेतना जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है एक बिंदु की ओर जाने लगती है। जब चेतना बढ़ती है तो हमें भौतिक शरीर में झटकों का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसा हमारा शरीर तैर रहा हो। लगता है हमारे हाथ पैर हैं ही नहीं। हमें अपना शरीर पंख की तरह हल्का लगने लगता है। ये पारलौकिक शक्ति कहलाती है। अधिक से अधिक ध्यान करने से हमें अधिक से अधिक विश्व शक्ति मिलती है। हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके बहुत तेजी से घूमने लगती है, जिससे हरकतें बढ़ने लगती हैं। इन हरकतों के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है। ये दोनों शरीर चांदी जैसे डोर से जुड़े रहते हैं। ये चांदी की डोर और कुछ नहीं, तेज गति से थड़थड़ाती हुई चेतना है जो भौतिक शरीर से
सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को संदेश देती रहती है। और इस तरह हम अंतराल का सफर तय करते हैं। अंतराल की यात्रा हमारी चेतना की जाने और अनजाने लोगों की यात्रा है। अंतराल की यात्रा द्वारा हमें स्वयं के बारे में उच्चतम ज्ञान और बूझ मिलती है। अंतराल की यात्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर सारे भौतिक चीजों और तत्वों जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के बीच में से गुजर सकता है। सूक्ष्म शरीर सारे लोगों के बीच से निर्भीक गुजर सकता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। इससे उसे उच्चतम बोध होता है। वो समझ पाता है कि वो शरीर मात्र नहीं बल्कि शरीर में रहता है। ये एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। केवल इसी अनुभव के द्वारा हम जान जाएंगे कि हम ही चेतना हैं। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। हम जीवन का नया विस्तार जान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी। विश्व शक्ति द्वारा अपने हर काम में क्रियाशील होने की हमारी क्षमता बढ़ती है। शरीर, मन और स्वयं से ज्यादा क्रियाशील होने से हम हर स्थिति को पूरी तरह समझ पाते हैं। ये समझ और कुछ नहीं, ज्ञान है। साधारण मनुष्य को केवल अनुभव मिलता है, क्योंकि उस अवस्था में वो ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उस अवस्था का अनुभव वो केवल भौतिक समझ से करता है। ज्ञान योग उस अवस्था को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल शरीर नहीं